गांव सरकार की 133वीं कड़ी में हम आज आपसे बात कर रहे हैं। और आप इधर देख रहे हैं कि पिछले कुछ कड़ियों से मैं गांव हत्या के बारे में बात कर रहा हूं। और गांव हत्या के उस श्रृंखला को आप देखें तो एक तरह से ये 7वीं श्रृंखला है गांव हत्या की। गांव हत्या के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो हम लोगों ने गांव के बारे में जो अवधारणा बनाई उसके बारे में हमारा ये कहना है कि 4 चीज़ें, बार बार मैं इसलिए दोहराता हूँ कि आप समझ लें इसको, कि गांव की अवधारणा जो है उसमें 4 चीज़ें जरूर होना चाहिए। जैसे प्राकृतिक संसाधन नंबर 1, दूसरा गांव में उद्यम होना चाहिए, बिना उद्यम के आप गांव रह नहीं सकते हैं, बन नहीं सकते। तीसरी, मैंने पिछली बार चर्चा की थी, गांव में सहभागिता मतलब कोऑपरेशन, गांव के लोग कोऑपरेशन के माध्यम से ही अपने जीवन को निर्वाह करते हैं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चौथी जो चीज़ है गांव के बारे में वह है परंपराएं, और उन परंपराओं पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये आपको शायद परंपराओं का महत्व का आपको कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि गांव ग्रामीण जीवन के लिए परंपराएं कितना महत्वपूर्ण है, और जो हजारों साल से गांव मजबूती से खड़े हैं और एक जीवंत है। जीवन सबसे बड़ी मजबूती तो एक हाई है, लेकिन उसके साथ जो गांव में जीवंतता है रही है, हम ये नहीं कहते कि आज भी है, आज तो धीरे धीरे बहुत सारे गाँवों की जीवंतता खत्म हो रही है। जो गांव की जीवंतता रही है उसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत जो थी वह गांव की परंपराएं थी। अब ये अलग बात है कि बहुत सारी गांव की परंपराएं समय के साथ विकृत होती गई, उसमें सुधार नहीं हुए, सुधार होने में बहुत समय लग गए, लेकिन जो उसका जो मूल तत्व है, अगर उस विकृति को छोड़ दीजिए, लेकिन अगर वो गांव की परंपराएं अगर नहीं रहती तो आप ये समझ लीजिए कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि गांव इतने जीवंत रहते। मैं तो समझता हूँ, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान है कि गांव कभी देश से बाहर, एक तरह से ग्रामीण जीवन और गांव जिसको हम कहते हैं आज, वो शायद ख़त्म ही हो गया होता, जिंदा नहीं रहता। तो ये जो परंपराएं हैं इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, और हो सकता है कि इन परंपराओं को इतने महत्वपूर्ण है तो इसको हम 1-2 अंकों में और चर्चा करेंगे। लेकिन आज जिस परंपरा की हम चर्चा कर रहे हैं वो ग्रामीण त्यौहार की, बाकी 1-2 और मैं चर्चा करूँगा जो महत्वपूर्ण परंपराएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज हम उनकी चर्चा करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है ग्रामीण त्यौहार। उसमें आप जोड़ सकते हैं कि जो कर्मकांड भी हैं, उसमें आप जोड़ सकते हैं मेले भी हैं, उसमें आप और भी इससे जुड़े हुए तमाम चीज़ें जो हैं, उन त्योहारों से जुड़े हुए चीज़ें हैं वो उसमें सब आती हैं। लेकिन अब मुख्य रूप से हम त्योहारों की चर्चा करेंगे कि त्यौहार ग्रामीण जीवन को किस तरह से बांधते हैं, उनको जीवंत रखते हैं, और उनके अंदर हमेशा एक उत्साह का, खुशी का, एक प्रेम का, एकता का वो संचार करते रहते हैं। त्यौहार ग्रामीण जीवन के इतने महत्वपूर्ण हैं। अब जैसे त्यौहार, पहले तो ये जान लीजिए कि थोड़ा सा ये चर्चा कर दें कि जो परंपरा हैं क्या। परंपराओं के बारे में ये कहा गया, माना गया है कि 2 तरह की जो विद्वान लोग हैं उन्होंने इसको दो श्रेणियों में बांटा है। एक तो लघु परंपराएं और एक उन्होंने बृहद परंपराओं तो बांटा है। और लघु परंपराओं के बारे में कहते हैं कि मुख्यतः से ग्रामीण क्षेत्र में और गाँव में लघु परंपराएं विकसित होती हैं, और उसी हिसाब से गाँव के लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और ये जो बड़ी परंपराएं होती हैं, बृहद परंपराएं होती हैं, वो व्यापक स्तर पर समाज में, देश स्तर पर चलती हैं और वो विकसित होती हैं। और बृहद परंपराओं के मान्यता ये है कि उसमें अपने धार्मिक ग्रंथों में उसके बारे में चर्चा होती है, उसके बारे में धर्म के रीति रिवाज में भी चर्चा होती है। मतलब उसका कोई न कोई बृहद परंपराएं हैं, उसके पीछे कोई न कोई आधार है। लेकिन ये जो लघु परंपराएं, जो ग्रामीण परंपराएं हैं, उसमें कोई आधार नहीं होता है। ग्रामीण स्तर पर चाहे कई गाँवों के बीच में स्थानीय स्तर पर ये विकसित होती रहती हैं, वहाँ के लोग इसके परंपराओं को विकसित करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि इसके पीछे कोई धार्मिक या कोई बहुत बड़ा सामाजिक बहुत बड़ी मान्यता हो उसके पीछे, ऐसा कोई नहीं होता है। और वहाँ गाँव को उस परंपराओं को, जो लघु परंपराएं हैं, जो ग्रामीण स्तर, स्थानीय स्तर विकसित होती है, उसको मानते हैं और उसको
जीवन उससे अपना उसी ढंग से निर्वाह करते हैं। अब मैं त्योहारों पर जब आता हूँ तो आप देखिए त्यौहार जो है जो खास करके त्यौहार तो आपको आश्चर्य होगा कि भारत दुनिया में इतने त्यौहार नहीं मनाए जाते हैं जितना कि भारत में मनाए जाते हैं। और लोगों ने आकलन भी किया, कहते हैं लोग कि भारत में अकेले भारत में 51 तो बहुत बड़े बड़े, ये 51 तो कुल त्यौहार हैं, लेकिन 17 त्यौहार तो बहुत बड़े बड़े त्यौहार हैं। बड़े बड़े त्यौहारों में 17 हैं, जैसे होली है, दिवाली है, दशहरा है, ये तो इस तरह के जो जन्माष्टमी है, रामनवमी, ये सब तो बड़े बड़े त्यौहार हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे त्यौहार भारत में मनाए जाते हैं। दुनिया में इतने त्यौहार किसी भी देश में नहीं मनाए जाते हैं जितना कि भारत में। तो भारत में अगर ये त्यौहार मनाए जाते हैं तो ये जो परंपरा, त्यौहार मनाने की जो परंपरा हुई है, वो कोई ऐसे तो हुआ नहीं कि वो बिल्कुल व्यर्थ के और निरर्थक में उन्होंने परंपराएं उन्होंने शुरू कर दी और इसको एक समय के साथ एक ये परंपराएं विकसित होगी, लोगों ने उसके महत्व को समझा होगा, लोगों ने उसमें अपनी सहभागिता की होगी, लोगों ने ये समझा होगा कि ये परंपराएं उनके जीवन को किस तरह से अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में मदद करती है, तभी तो धीरे धीरे विकसित हुई थी। अब देखिए भारत में तो परंपराओं जो ये त्यौहार हैं वो कितने कितने चीज़ों के रूप में मनाए जाते हैं। उनकी अगर आप श्रेणी बांटिए तो देखिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तो ये है कि वो आपसे जो परिवार के जो संबंध हैं उसके लिए मनाए जाते हैं, कि बहुत जो पारिवारिक सदस्यों के जो संबंध हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम बता दें आपको, मैं उनको उदाहरण देता जाऊँगा कि जैसे पारिवारिक संबंधों का है। अब आप भाई बहन का त्यौहार के पारिवारिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए कैसे मनाए जाते हैं? रक्षाबंधन आप कितना मशहूर त्यौहार है, ये एक परंपरा उन्होंने विकसित किया। उसके पीछे मान्यता क्या थी कि हमारे जो भाई बहनों का संबंध है उसकी प्रगाढ़ता बनी रहे, क्योंकि भाई बहन का संबंध जो है इसलिए जरूरी है कि एक भाई और बहन है और उसके बाद एक बहन की शादी हो जाती है, वो चली जाती है, तो आप समझिए कि अगर बहन की शादी हो गई, चली गई, तो फिर तो वो संबंध एक तरह से ख़त्म ही हो गए। समझा लोगों ने नहीं, ख़त्म नहीं होना चाहिए, उस संबंध को भी हमें किसी त्यौहार से जोड़ देना चाहिए, और उन्होंने रक्षाबंधन जोड़ के तो उससे जोड़ दिया। इसका प्रभाव यह है कि भाई बहन कहीं भी रहे, इन संबंधों के नाते वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, परिवार का बड़ा अच्छा संबंध उनसे बन जाता है। अब दूसरा पारिवारिक संबंध है कि जो कि पति पत्नी का, तो करवा चौथ देखिए कहीं कहीं करवा चौथ मनाया जाता है, और करवा चौथ किसी न किसी नाम से पति पत्नी के संबंधों का भी त्यौहार मनाए जाते हैं, और बड़े प्रसन्नता से धूमधाम से। ये संबंध है कि जो कटुता कभी पति पत्नी में वो अगर आ भी जाती है तो इन संबंधों के नाते वो कटुता जो है समाप्त हो जाती है। ये आप देखिए उसी तरह से और भी ये परिवार के आप देखेंगे कि माँ और बेटे का है, माँ बेटे का भी संबंधों के लिए माँ व्रत रहती है। बहुत से ऐसे त्यौहार विभिन्न नामों से हैं, जैसे छठ का त्यौहार है, वो यही माना जाता है कि अपने स्त्री अपने सुहाग के साथ अपने पुत्रों के और पुत्रियों के कल्याण के लिए महिलाएं इस त्यौहार को रखती हैं। किसी न किसी नाम से इन सारे संबंध, सभी करीब सभी संबंधों के लिए, और यहाँ तक है कि हमारे यहाँ तो अगर उसको थोड़ा धार्मिक दृष्टि भी देखिए तो पितरों के लिए भी हमारे यहाँ पितृपक्ष एक पूरा एक समय है, और 15 दिन का, उसमें पितरों के मतलब जो नहीं है उनसे भी संबंध स्थापित करने के लिए भारत में इन त्योहारों का ये महत्व दिया गया है और मनाया जाता है। लोग पितरों के लिए भी त्यौहार मनाते हैं किसी न किसी रूप से, और उसके लिए आप जानते हैं पितृपक्ष में क्या क्या होता है, हम उसके उन चीज़ों त्योहारों के विस्तार नहीं आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो होली का त्यौहार, हालांकि तो मनाया जाता फसल से भी जोड़ा गया है, लेकिन होली का त्यौहार तो ऐसा त्यौहार है जो कि देश भर में मनाया जाता है, और इसके पीछे जो मंशा है कि अगर कहीं भी किसी के प्रति कोई हमारे दुश्मनी है तो ये होली के त्यौहार के दिन हम वो सारी दुश्मनी करके सभी एक दूसरे से गले मिल जाते हैं। और इसी तरह मुसलमानों में भी त्यौहार, ईद का त्यौहार है, वो लोग भी ईद के त्यौहार में, जैसे आप हिंदुओं में ईद है उसी तरह हिंदुओं में होली है, और मनाने का ढंग अलग अलग है। उसी तरह ईद मुसलमानों में भी ईद है और वो लोग ईद को मनाते हैं। और फिर ईसाइयों में क्रिसमस का त्यौहार भी है, वो हर मिलजुल के वो सब प्रार्थना भी करते हैं और लोग मनाते हैं। ये भारत में सारे ये हम भारतीय के त्यौहार, क्रिसमस यहाँ भी मनाया जाता है, ईद का त्यौहार यहाँ भी धूमधाम से मनाया जाता है, और बाकी तो जो हिंदुओं के त्यौहार है वो तो मैंने कहा मुसलमानों में
और ये क्रिश्चियन में इतने त्यौहार नहीं है, लेकिन हिंदू जो समाज धर्म में त्योहारों का बहुत ही लंबा रिश्ता, करीब करीब हर रोज कोई ना कोई, अगर आप देखा जाए तो किसी न किसी बहाने को त्यौहार मनाते हैं। और कोई त्यौहार ऐसा नहीं जो निरर्थक, किसी न किसी त्यौहार के पीछे कोई न कोई एक सामाजिक कहिए, धार्मिक कहिए, आध्यात्मिक कहिए, कोई न कोई कारण जरूर होता है। कोई न कोई कारण, ऐसा नहीं है कि कोई न कोई कारण अगर आप खोजेंगे तो कुछ न कुछ, अगर सामाजिक कारण नहीं है तो आध्यात्मिक कारण होगा उस त्यौहार को मनाने के लिए। तो हमेशा ये चलता रहता है। ये एक बहुत इसको बहुत हल्के से कोई ये दया कि तो त्यौहार समय बर्बाद करते हैं, लोग बेकार करते हैं, वो उनकी सोच हो सकती है। लेकिन हजारों साल से भारतीय समाज को जिस तरह से जीवंत ग्रामीण लोगों ने अपने इन त्यौहार के माध्यम से रखा, शहर में भी मनाए जाते हैं, लेकिन जितनी जीवंतता के साथ इन त्यौहारों को ग्रामीण लोग मनाते हैं, उसका ही परिणाम है कि इतना गांव जो है आज भी एक इतने मुश्किलों के बावजूद भी जीवंतता के साथ गांव अपने स्थान पर खड़ा है। तो ये तो आप देखिए उन त्योहारों के बारे में मैंने बताया आपको, जहाँ की पारिवारिक संबंधों के लिए वो मनाते हैं। उसी तरह देखिए पशुओं के लिए भी त्यौहार मनाते हैं, और यहाँ तक कि नाग देवता नाग पंचमी मनाते हैं, मतलब नागों के लिए बनाते हैं, बताइए, जहाँ सांप के लिए भी त्यौहार मनाते हैं। उसी तरह से किसी वो अपने जो आदर्श हैं पशुओं के लिए हो गया, गोवर्धन पूजा भी करते हैं। तो गोवर्धन पूजा का भगवान कृष्ण के नाम पर गोवर्धन का पूजा होता है। आप कोई ना कोई आप देखेंगे कि पीछे पीछे कोई ना कोई कारण है। अब इसके साथ साथ अपने जो इष्ट देव हैं, अपने जो आदर्श हैं, उन आदर्शों के लिए भी, जैसे हमारे देवी देवता हैं, ये हमारे आदर्श हैं। देवी देवता हमारे जीवन को, भारतीय हिंदुओं को मानना है कि देवी और देवता किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। अगर हम उनको प्रसन्न रखेंगे तो वो हमारे जीवन में जो नकारात्मक ताकतें हैं उनको ख़त्म करेंगे, हमारे अंदर सकारात्मक ताकत लाएंगे, और जिससे कि हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से जिएं। तो देखिए हमारे यहाँ राम का आदर्श है। राम के आदर्श को दिखाने के लिए पूरा एक लंबा सा त्यौहार मनाया जाता है, त्यौहार ही बनाया जाता है। पूरा उनका एक रामचरित्र का गुणगान भी हम करते हैं। दशहरा में रावण को मार के ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि राम का बुराई का पर अच्छाई का विजय होती है, और एक दशहरा में पूरा रामलीला दिखाया जाता है, और एक उत्सव के रूप में पूरा का पूरा इसको मनाया जाता है। उसी तरह कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, कृष्ण के जन्म के रूप में, वो भी हमारे आदर्श है। कृष्ण की तो तमाम उनके जो लीलाएं हैं हम व्यक्ति के जीवन में किस तरह से प्रभावित करती हैं, और कृष्ण का उपदेश गीता में जो उपदेश दिया है पूरे जीवन के भारतीय जीवन को किस तरह प्रभावित करता है, उसके रूप में वो उसको भी याद की जाती है। तो आप देखेंगे कि हमारे जितने देवता हैं, किसी न किसी गणेश का उत्सव बनाया जाता है। कुछ राज्यों में बहुत ज़्यादा, महाराष्ट्र वगैरह में है, तेलंगाना में गणेश उत्सव का त्यौहार मनाया जाता है। फिर दुर्गा पूजा है, माँ देवी का पूजा। फिर सरस्वती पूजा है, वो भी मनाया जाता है। और लक्ष्मी पूजा वो भी हम करते हैं। तो देवी देवताओं को भी प्रसन्न करने के लिए हमारे यहाँ तमाम त्यौहार उनके लिए भी हैं। तो पारिवारिक जीवन हो गया, पशुओं का जीवन हो गया, सांप सपेरों के जीवन के साथ हो गया, अपने आदर्शों के साथ हो गया, देवी देवताओं के साथ हो गया, फिर वृक्षों के लिए भी। और उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फसलों के लिए जब भी फसल की कटाई होती है उसका अलग अलग त्यौहार है। जैसे धान की कटाई होगी तो उसके लिए उसमें अलग त्यौहार है। उसके बाद गेहूँ की कटाई होगी, उस पर अलग त्यौहार है। और तमाम कुछ राज्यों में, देश के कोने कोने में गांव के लोग ने किसी न किसी नाम से वो बनाते हैं। अब जैसे मतलब ये हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि कुछ त्यौहार तो हमारे देश में ऐसे हुए हैं जिसको कि जिस तरह से मनाया जाता है उसको संयुक्त राष्ट्र का जो यूनेस्को संस्था है, सांस्कृतिक संस्था जो उनकी है, उसने भी मान्यता दी है। और इसमें ये उत्तराखंड का एक त्यौहार है, चमोली ज़िले में बहुत प्रचलित ढंग से, अच्छे ढंग से मनाया जाता है।
और वो है रमाण। रमाण मतलब राम का, आप समझें, राम कथा। और ये पूरे महीने भर तक वो लोग खूब मनाते हैं और हर तरह तरह से मनाते हैं। और उसको यूनेस्को ने भी एक बहुत ही उसकी मान्यता दी है कि जो त्यौहार है भारत का, एक बहुत ही ये सामाजिक लोग एकता के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, नैतिकता स्थापित करने के लिए, और गांव गांव में महीनों तक वो लोग चलाते रहते हैं। उसी तरह से बस्तर में एक त्यौहार है, और उसको वो धान कट्टे का जो आदिवासी लोग हैं, वो छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, वहाँ बस्तर में एक त्यौहार मनाया जाता है। और आदिवासी लोग जो हैं इस त्यौहार को अपने महीनों तक ये त्यौहार उनका चलता है। और वो त्यौहार का दिवाली त्यौहार, दिवारी नाम से, दिवाली उत्सव के नाम से मशहूर है और महीनों तक चलता है। उसमें तो वो लोग फसल के कटने के बारे में बात शुरू करते हैं, और उसके पशुओं के नहलाते हैं, धुलाते हैं, उनको सुंदर उनके सींग रंगते हैं, और फिर उनको एक विशेष प्रकार की खिचड़ी बना के लाते हैं। देखिए, पशुओं के प्रति उनका सम्मान है। तो फसल के प्रति क्या सम्मान है, पशुओं के प्रति अपने क्या सम्मान है, ये त्यौहार दर्शाते हैं। फिर नाच गाने, एक दूसरे को खिलाना, लोगों को बुला के खिलाना। तो हमारे देखिए, हमारे त्यौहार में जो इस तरह के मनाए जाते हैं, इस सभी त्योहारों में एक बात की है कि कोई ऐसा नहीं, कोई त्यौहार अकेले मना, एक पूरी एक सामूहिकता का जो इन सारे त्योहारों में एक सामूहिक रूप से। और यहाँ तक कि इतने नहीं, कुछ त्यौहार तो ऐसे भी हैं कि जो जात विशेष के भी हैं, जात विशेष के वो त्यौहार हैं, जितने जात और एक संप्रदाय विशेष के हैं। लेकिन जो हमारी जो परंपरा है, ऐसा है कि ये सारे परंपराएं भले एक जात विशेष के हो, लेकिन सभी जातियों को लोग उस त्यौहार में भाग लेते हैं। उस त्यौहार में ऐसा नहीं है कि किसी जात विशेष का, तो उसके त्यौहार में दूसरे जात के लोग नहीं, सभी लोग उसमें भाग लेते हैं। तो ये जातियों का जो आपस में एक दूसरे के प्रति जो लोग घृणा जो अब इधर फैला रहे हैं लोग, ऐसा पहले नहीं था। पहले लोग जातियाँ थी, ठीक है, कोई जाति व्यवस्था थी, लेकिन उसमें घृणा नहीं था। अगर घृणा रहती तो एक जात के लोग दूसरे जात के समारोह में क्यों जाते? नहीं, सभी एक जात के लोग दूसरे जात के समारोह में खूब जाते हैं, खूब भागीदारी करते हैं, सहयोग भी करते हैं। और इस तरह से ग्रामीण समाज में हमेशा कोई भी त्यौहार होता है तो सभी बड़ा प्रफुल्लित होकर और उत्साह के साथ उसमें भाग लेते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें, ये जो हमारे त्यौहार हैं, अगर मैं इसको विस्तार से जाऊँ तो एक एक त्यौहार का आप देखेंगे, आप देखते ही रहते हैं एक एक त्यौहार के पीछे क्या क्या उसकी मंशा है, कि तो समाज को जोड़ने का, और समाज का नहीं, समाज परिवार को जोड़ने का, समाज को जोड़ने का, गांव को जोड़ने का, और उससे ऊपर एक राष्ट्र को भी जोड़ने का उसमें एक वो होता है। और उससे भी बड़ा हमको एक आध्यात्मिक चेतना के लिए भी ये बहुत सारे त्यौहार काम करते हैं। और ज़्यादातर जो हमारे त्यौहार हैं उसमें देवी देवता का पूजा पाठ, बिना उसके कोई त्यौहार बनता ही नहीं। तो आप देखिए कि पूरी जो आध्यात्मिक चेतना जो है, वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इन त्यौहारों में के केंद्र में वही आध्यात्मिक चेतना काम करती रहती है। ये जो सबसे बड़ी बात, भारत की जो सबसे बड़ी पहचान है जो है, वो जो आध्यात्मिक चेतना की पहचान है, वो कोई शब्दों से कहने से नहीं है, इन उत्सवों से ही वो निकल के आता है। कि ये जो उनके जो त्योहारों के माध्यम से ही वो अंदर वो लोगों के आत्मा में और मन में वो संचारित होता रहता है, और उसको वो समझते रहते हैं। हमेशा उस होते गांव के लोगों में ये भावना है कि इस त्यौहार में हम ऐसा करेंगे तो हमारे पे देवता खुश होंगे, हमारे पशु खुश होंगे, अच्छी फसल होगी, हमारे पे ईश्वर खुश होंगे, भगवान खुश होंगे, तो हमारे परिवार को, हमारे संबंधियों को, हमारे गांव को अच्छा रखेंगे। अब देखिए, गांव में एक पहले हर त्यौहार के नाम में ही है कि पहले एक हर घर में एक कुल देवी या कुल देवता होते हैं, फिर एक गाँव देवता होते हैं। ऐसा नहीं कि गाँव में केवल अपना अपना देवता लोग बना लियो, अपना कुल देवी या कुल देवता, उसी तरह गाँव की भी एक गाँव देवी हो या गाँव देवता। अब इतना बड़ा ये इस तरह की व्यवस्था मैं तो नहीं समझता कि कहीं दुनिया में कहीं इस तरह की एक व्यवस्था होगी कि व्यक्ति का भी अपनी पहचान, व्यक्ति की भी अपनी कुल देवी कुल देवता, और उसके बाद गांव का भी कहीं विरोधाभास नहीं है। इसी की भी कुल देवी हम जब अपना बनाएगा
तो किसी को भी अपना कुल देवी बना सकता है, किसी भी देवता को अपना कुल देवता बना, और फिर गांव का देवता। तो जब गांव का देवता बनेगा तो सब सामूहिक रूप से गांव के देवता का सम्मान करेंगे, फिर उसके बाद अपने कुल देवी का, अब घर में पूजा करेंगे तो अपने कुल देवी कुल देवता का पूजा करेंगे, और उसके बाद जब ग्रामीण समाज बन जाएगा तो ग्रामीण स्तर पर कोई काम होगा तो ग्राम देवता को या ग्राम देवी को पूरा करेंगे। इतने ही नहीं है सर, ग्रामीण क्षेत्र गाँव के तो व्यवस्था ऐसी है कि गांव चारों तरफ उन्होंने मान रखा है कि वो डी है, डी बनाते हैं, गांव की एक बाउंड्री होती है, एक भले वो एक काल्पनिक बाउंड्री बना के वो समझते हैं कि ये गांव की डी के सामने हमारे इतने देवता हैं जो गांव की रक्षा करते हैं, और वो भी समय समय पर पूजा करते हैं। और ख़ास करके शादी विवाह में तो मैंने देखा है कि शादी विवाह या किसी भी शुभ काम करने के पहले आएंगे लोग तो अपने कुल देवता का घर में कुल देवता कुल देवी का पूजा करना शुरू करेंगे, उसके बाद गाँव देवता को जाएंगे, और उसके बाद जो गाँव के बाहर के जो गांव के जो देवता हैं रक्षा करने वाले उनका भी जाके पूजा करके तब वो गांव में से निकलते हैं किसी शादी ब्याह के लिए। ये है हमारे परंपराओं का महत्व। इन परंपराओं को बहुत सारे लोगों ने आज इन परंपराओं को आधुनिकता के दौर में ये कहते हैं कि गांव के लोग ये जब देहाती हैं, गाँव के लोग बेकार के चीज़ों पड़े हैं, इसे समय नष्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि इसके पीछे जो ताकत है, इसके पीछे वो जो समाज का जो निर्माण हो रहा है वो कितने महत्व की बात है और किस तरह से गांव का निर्माण हो रहा है। तो इसीलिए ये लेकिन अब आप धीरे धीरे जो ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि आधुनिकता के दौर में इन चीज़ों को आप हास्यास्पद माने। लेकिन जो एक बात बताऊँ, संविधान में ये व्यवस्था जो 29 विभाग जो दिए गए हैं, हमारे संविधान निर्माताओं ने गांव के सरकार की जिसकी बात करते हैं, अनुसूचित 11 की जो बात करते हैं, उसमें इस बात के महत्व को समझा, और उन्होंने हमारे उस तरह से ग्रामीण मेले और ग्रामीण उत्सव इन तमाम चीज़ों को एक विषय के रूप में मान्यता दी है कि ताकि इसके बिना गांव नहीं चल सकते। तो उन परंपराओं को महत्व दिए। ये अलग बात है कि हमें चाहिए कि जो परंपराएं अगर ख़राब हैं उनको हम धीरे धीरे उसको ख़त्म करें, लेकिन जो परंपराएं हमारे हज़ारों साल से चल रही हैं और उससे समाज, उससे परिवार जुड़ रहा है, उससे समाज जुड़ रहा है, उससे गांव जुड़ रहा है, और उससे देश के प्रति हमारा समर्पण भाव और राष्ट्रभक्ति पैदा हो रही है, उन संबंधी को, और चाहे किसी और उससे जाति भेदभाव खत्म हो रहा है, उससे सांप्रदायिक भेदभाव खत्म हो रहा है। तो इन परंपराओं को हमें बिल्कुल ताकत से मजबूती के साथ इनका निर्वाह करना चाहिए। अब ये जब तक, लेकिन आप ये इससे उम्मीद करिए कि सरकारी तंत्र और अधिकारी जाके आपके गांव के परंपराओं को बनाएंगे, नहीं। ये तभी हो सकता है जबकि गांव सरकार ये तो बने, बिना गांव सरकार के इनकी रक्षा और जिस रूप में है उनको पुनर्जीवित तो किया नहीं जा सकता। तो अगर ये जो आजकल जो हो रहा है आधुनिकता के नाम पर इन परंपराओं की जो ख़त्म किया जा रहा है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि यह गांव की हत्या की जा रही है। इनको आधुनिकता के नाम पर इन परंपराओं को ख़त्म किया जाए, जबकि गांव सरकार आएगी इन परंपराओं को जो अच्छी परंपराएं हैं, जिससे गांव के जैसे मैंने बताया कि गांव का हर तरह से सर्वांगीण जैसे विकास हो रहा है, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, ये जिस तरह से विकास होगा, ये परंपराएं अगर विकास करती हैं तो उनको हमें मजबूती से पकड़ के रहना चाहिए, और ये गांव के साथ ही होगा। तो इसलिए साथियों, गांव की इन परंपराओं को भी हमें इसको हर तरह से मजबूती से रखेंगे, और ये गांव सरकार के माध्यम से ही हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।